उत्तर प्रदेश राज्य कुश्ती रेफरी कोच एवं खिलाड़ियों का सेमिनार यूपी के जिला जौनपुर के शिव गोविंद महाविद्यालय मछली शहर में संपन्न हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता मृत्युंजय बिंद ने की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक अपने सहयोगी कमल मौर्य के साथ। मृत्युंजय जी, आप यहाँ मछली शहर के सरायसुख गाँव के आप प्रधान हैं, तो आपके ग्राम सभा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो आप किस तरीके से युवाओं को संदेश देना चाहेंगे इसमें? सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षक एवं खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस ग्रैपलिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के द्वारा मछली शहर तहसील में और हमारे ग्राम सभा में जहाँ का मैं प्रधान हूँ वहाँ पर यह शिविर आयोजित किया गया। इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन खिलाड़ियों को यह संदेश देता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत के साथ अपने इस कार्य को आगे बढ़ाइए कि आप भी आगे चल कर के, जैसा कि इस समय ओलंपिक गेम चल रहा है, आप भी वहाँ तक पहुँचिए और गोल्ड लेकर के हमारे देश का नाम रोशन करिए। क्योंकि इस मामले में हम बहुत ही पीछे हैं, तो हमारी जो भी उम्मीदें हैं यह उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग इतनी मेहनत करिए कि इस उम्मीद पर खरा उतरिए। दर्ज होगा पुलिस में और आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। आपने बच्चों के साथ जो गलत किया है, अनाप शनाप जो पैसा लिया है, वो आपको वापस करना होगा। हमारी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। लेकिन जो बच्चों के साथ आपने गलत किया है तो GCI उन सभी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई है। आप अगर चाहें तो उस बच्ची और उस मम्मी से, उसकी मम्मी से भी आप बात कर सकते हैं। मेरा नाम सबा बुतुल आबदी है, मैं रायबरेली की निवासी हूँ और जैसे पहले ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने 2018 में गई थी, जिसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमरों से मुझे पैसा मिला था, जो 1,60,000 रुपये मुझे मिला था मुख्यमंत्री आवास से। और जो मुझे मुख्यमंत्री आवास से मुझे 1,60,000 रुपये मिला था, मेरे यूपी के सेक्रेटरी रविकांत मिश्रा सर को मैंने उनके अकाउंट में तुरंत डाल दिया था। उसमें से कोई मेरा उसमें से कमीशन नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। और मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब मैं जाने को हुई तो मुझे ना उन्होंने ट्रेनिंग दिया, सिर्फ 1 दिन की मुझे ट्रेनिंग दिया और 1 दिन के लिए होटल में रखा गया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेके जाने के लिए उन्होंने, जो मेरा 55 kg वेट में मुझे खेलना था, उन्होंने वहाँ मुझे 2 दिन के लिए भूखा रखा। ये बताइए, खिलाड़ी जब खाएगा नहीं तो उसके बाद ताकत कहाँ से आएगी? उन्होंने एक एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, बस उसमें क्या खिलाड़ी पूरा निकल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। मेरा इतना वेट उन्होंने तोड़ा कि जो मैंने वेट पे किया तो मेरा उसमें 50 kg वेट निकला और मेरी वहाँ पे इंजरी हुई। उन्होंने कोई भी मेरा इलाज नहीं किया। जो वहाँ पे मेडिकल बैठे रहते हैं, उन्होंने सिर्फ स्प्रे डलवा दिया और मैंने उनको बोला भी, सर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रही है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं माइनर हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ना मुझे रशी आती है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदी आती है, मैं कहीं भी जाती हूँ हिंदी में बात करती हूँ, मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही थी। मैंने अपने सेक्रेटरी जो ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अपने को बताते हैं प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पे यही बोला गया था कि हम इसके फेडरेशन हैं, जो कि अब मुझे पता चला वो गलत है। शिव कुमार पंचाल जी ने मुझे बोला कि मैं आपको इलाज कराऊँ और जब मैंने कहा कि सर मुझे दर्द हो रहा है, तो फिर एक मॉल से मुझे गर्म पट्टी दिलवाया, वो भी खूब रोने धोने के बाद। मैंने अपनी मम्मा से बताया कि मम्मा मुझे भूखा मारा गया। मम्मा ने कहा ठीक है। जब मैं इंडिया वापस आई हूँ तो फिर मेरा इलाज हुआ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने भूखा मारा और 1,60,000 लिया, और जो मुझे अभी पता चल रहा है कि 1,60,000 रुपये नहीं लगा, उससे कम लगा है, और मुझे फर्जी उन्होंने लिख के दिया कि रशिया से खोज वोज मिलाया गया। जो अभी मुझे, जब मैं हरियाणा के जगविंदर पंचाल सर जो डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि रशिया के बुलाया गया, तो वो मैंने पैसा खुद दिया था। तो उन्होंने जो बोला कि रशिया से बुलाया गया है, जो जितना खर्चा हुआ है उतना आप लीजिए, लाइसेंस फीस जो पड़ती है, और जो पैसा बचा है वो मुझे मुख्यमंत्री आवास में मुझे वापस करना है पैसा, जो हम जैसे गरीब बच्चों को अगले टूर्नामेंट में उनको काम आ सकें। जय हिंद, जय भारत।